प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रिय विश्वासियों, आइए आज हम सब मिलकर पवित्र आत्मा को मांगे, उसकी उपस्थिति को मांगे, हमारे जीवन में उससे बुलाएं, उसके हर एक कार्यों को हमारे जीवन में पूरा होने दें। हम सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ आज प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगे। हम सब मिलकर कहें, प्रभु मेरी आत्मा पवित्र कर, प्रभु मेरी आत्मा पवित्र कर, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा की प्यासी है, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा की प्यासी है। मेरे पापों को धो डाल, मेरे पापों को धो डाल, मुझे एक नया दिल दे, मुझे एक नया दिल दे, मुझे एक नया मन दे, मुझे एक नया मन दे, मुझे एक नया जीवन दे, मुझे एक नया जीवन दे। मुझे पता है प्रभु, मुझे पता है प्रभु, मैंने तुझे बार बार उदास किया है, मैंने तुझे बार बार उदास किया है। मेरे वचनों के द्वारा, मेरे वचनों के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा, मेरे कुछ गलत बोलने के द्वारा, मेरे कुछ गलत बोलने के द्वारा। आज प्रभु मैं तेरे पास लौटा हूँ, आज प्रभु मैं तेरे पास लौटा मुझे हूँ। अपना, मुझे अपना, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। आइए प्रिय विश्वासियों, हम हाथ उठाकर इस गीत के द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आमंत्रित करें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, फिर से कहें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। पूरे दिल से कहें, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा।
प्रभु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे। हाँ प्रिय विश्वासियों, अपने हाथों को उठाकर घुटने टिकाकर प्रभु के पास आए। मैं हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। सारी शर्त भूलकर हाथ उठाकर पवित्र आत्मा को मांगे। प्रिय विश्वासियों, आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य होने दीजिए। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। बहुत ही सुंदर उपस्थिति में हैं हम। आज हमारे साथ पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर, तीनों हमारे साथ हैं। आमीन। आज इस दिन को धन्यवाद देते हुए उनकी आराधना करें। प्रिय विश्वासियों, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु का वचन कहता है, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज हम हमारे सारे कष्टों को भूलकर, सारे दुखों को भूलकर, जो भी हमारे साथ हुआ है वो सब कुछ भूलकर, जो भी हमारे दिमाग में चिंताएं हैं वो सब कुछ भूलकर आज हम त्रिएक ईश्वर की स्तुति करें, उस प्रभु की स्तुति करें जो हमारे लिए हर पल हर मोड़ पर खड़ा है। ताली बजाते हुए उसकी स्तुति और आराधना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना। हाँ प्रिय विश्वासियों, आराधना में छुटकारा है, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला। ताली बजाते हुए प्रभु की आराधना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा। हमें छुटकारा देने वाला कौन? हमारा यीशु मसीह। मांगोगे तो भी मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो भी मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे। ताली बजाते हुए गाए। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हाँ, कितना भला हालेलुया। हमारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा मिलेगा प्रिय विश्वासियों, क्योंकि आज हमारे साथ त्रिएक ईश्वर है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।
करा पाए हम आज हमारे सारे दुख खत्म प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन। आज हमारे सारे कष्ट खत्म प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन। आज हमारी सारी चिंताएं खत्म प्रभु यीशु के नाम पर। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 7 पद संज्ञाएं 27 से लेकर। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणियां नहीं की, आपका नाम लेकर अबदूदों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डली गई थी। जो मेरी बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता वह उस मोर के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब ईसा का ये उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बड़े रोचक सुसमाचार हमारे सामने हैं। प्रभु प्रभु पुकारने वाले नहीं, लेकिन प्रभु के वचनों को पूरा करने वाले ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। भविष्यवाणियां करने वाले नहीं, बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले नहीं, लेकिन वे ही स्वर्ग राज्य के योग्य ठहराया जाएगा जो प्रभु के राह पर चलते हैं, प्रभु की वाणी को सुनते हैं और अपने जीवन में उसको अमल करते हैं, वही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी ठहरेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इन वचनों को सुनते समय हमारे मन में बड़ा एक सवाल उठा होगा कि हम प्रभु को प्रभु प्रभु पुकारते हैं, चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हैं, क्या हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे? और विशेष रूप से जो सेविकाई करते हैं, 24/7 365 दिन प्रभु के कार्य में लगे रहते हैं, उनके मन में भी अवश्य यह सवाल आया जरूर होगा कि हमारी इन तमाम सेविकाइयों के बीच भी क्या हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं ठहराए जाएंगे? इस परिप्रेक्ष्य में मैं
ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन 3 उन बातों को रखना चाहूंगा जिसके कारण शायद प्रभु के इन वचनों के अनुसार हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी ठहरने के लिए पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं, इसके कारण हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी ठहरेंगे। और 3 और अन्य चिन्ह भी मैं बताना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा, जिसके देखते ही हमें पता चलेगा कि यह व्यक्ति स्वर्ग राज्य के योग्य होगा या नहीं। सर्वप्रथम हमारी एक धारणा है कि हम लोग जितने भी पुराने विश्वास के अधिकारी हैं, उसके कारण हम लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी ठहरे जाएंगे। ऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन ऑफ फेथ, मैं जन्म से ही ईसाई हूं, जन्म से ही कैथोलिक हूं, विश्वास में जन्मा हूं, विश्वास में जिया हूं और विश्वास में ही मरूंगा। ये कदापि प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का एकमात्र जरिया नहीं बनेगा। और उसी प्रकार दूसरी एक चीज जो हमें स्वर्ग के राज्य के अधिकारी, दूसरी एक चीज जिसको हम कभी कभी हमारे सफल मिनिस्ट्री, सक्सेसफुल मिनिस्ट्री, इसका यह मतलब नहीं है कि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। प्रभु के वचनों में ही कहा गया है, हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणियां की है, अबदूतों को निकाला है, चमत्कार दिखाए हैं, बड़ी बड़ी चमत्कार दिखाए, बड़े बड़े सेविकाई की है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि मैं स्वर्ग राज्य का अधिकारी ठहरूंगा। और उसी प्रकार अगर मैं बारंबार प्रभु के चर्च जाता हूं, आराधना में भाग लेता हूं, प्रभु के वचनों को पढ़ता हूं, यह भी उसकी गारंटी नहीं है जिसके द्वारा मैं स्वर्ग के अधिकारी बन जाऊं। तो फिर क्या चीजों से हम स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हैं? प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों पर पूर्ण विश्वास, प्रभु के वचनों पर आधारित एक जीवन, सिर्फ यही हमें स्वर्ग के राज्य के अधिकारी ठहराया जा सकता है। भले मेरे जीवन में बहुत सारे प्रभु के कार्यों, चमत्कारों का भंडार भी हो जाए, उसके बावजूद भी अगर मैं प्रभु के वचनों पर अपने जीवन को नहीं जीता हूं, तो मैं प्रभु के स्वर्ग राज्य का अधिकारी तो नहीं ठहराया जा सकता। उसी प्रकार जब हम प्रतिदिन प्रभु के साथ में अपना संबंध में आगे बढ़ते हैं, प्रभु के साथ में भी और उसी के साथ साथ हमारे आसपास के लोगों के साथ में भी हम उस संबंध से आधारित एक जीवन जीते हैं, शायद यह एक प्रत्यक्ष रूप से एक चिन्ह माना जाना चाहिए कि हम प्रभु के स्वर्ग राज्य का अधिकारी ठहराए जाएंगे। उसी प्रकार एक और बात को मैं जोड़ना चाहूंगा, जब हम अपने जीवन में पाप का परित्याग करेंगे और पाप का परित्याग करते हुए एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करेंगे, प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के उस राज्य का अधिकारी बन जा सकता है। हम क्या करते हैं, हमारी सेविकाई में कितना फल है, यह उसका प्रमाण नहीं है कि हम स्वर्ग के अधिकारी ठहराए जाएंगे। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं और उसको हमारे जीवन में हम अपनाने की कोशिश करते हैं और एक मधुर संबंध के साथ ईश्वर के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ
प्रभु के वचनों को जीते हैं, पापों से परित्याग कर कर एक पवित्र जीवन जीने की जब हम कोशिश करते हैं, यकीन मानिए हम प्रभु के उस स्वर्ग के अधिकारी ठहराए जाएंगे। चिन्ह चमत्कार देखकर नहीं, हमारे जीवन का प्रमाण देकर हम स्वर्ग के अधिकारी ठहराए जाएंगे। आमीन। लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का मेमने का रक्त, हमारे प्रभु ईसा मसीह का रक्त हमारे लिए बड़ा कीमती है, मूल्यवान है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 19 में वचन हमें बताता है, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। वचन हमें यह भी बताता है, उन्होंने बकरे तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए ही एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। आमीन। हमारा प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए सदा बना रहने वाला मुक्ति, उद्धार, हमारी चंगाई प्राप्त किया है, और जो इस समय इस वेदी के ऊपर उपस्थित होकर हमारी ओर बाहें फैलाकर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा मित्र मेरे पास आएगा। यस लॉर्ड। आइए हम ईश्वर के मेमने के पास चलें, उसके सिंहासन के पास चलें, ताकि उसके सिंहासन से बहता लहू हमें चंगाई प्रदान करे, हमें छुटकारा प्रदान करे। आमीन। पेत्रुस बताते हैं अध्याय 2 वचन संख्या 24 में, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृतक होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। हम यीशु के घावों द्वारा, यीशु के पवित्र लहू द्वारा चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलती है। आज वही मूल्यवान रक्त की योग्यता से हम प्रार्थना करें, डोरिन रीटा टुप्पो को अर्पित करते हुए, प्रभु जी अपने पवित्र लहू का स्पर्श उसे प्रदान कर और उसके पेट से संबंधित रोग से और अन्य शारीरिक रोगों से और उसके शरीर में जो भी गंभीर बीमारियां हैं, उन सभी गंभीर बीमारियों से अपने पवित्र लहू की योग्यता द्वारा चंगाई प्रदान कर हम प्रार्थना करते हैं। अल्बीना सोनी लकड़ा को समर्पित करते हुए, रौनक मिंज को अर्पित करते हुए, कुलदीप बारा को समर्पित करते हुए, प्रभु उनकी परीक्षा में तू आ,
और उन्हें सहायता प्रदान कर। पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, पवित्र आत्मा का ज्ञान दे, विवेक दे, ताकि वह अच्छे तरह से लिख सके, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके और तेरी स्तुति आराधना करते हुए तेरे वेदी के सम्मुख उपस्थित हो सके। उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो परीक्षा लिखने की तैयारियां कर रहे हैं, जो इस समय परीक्षाएं लिख रहे हैं, प्यारे प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा का कृपा और वरदान प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रेखा इक्का को समर्पित करते हुए, प्रभु उसके अस्थमा के रोगों को अपने ऊपर ले, उसके शरीर के अन्य बीमारियों को अपने ऊपर ले और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मेरी नौराह को समर्पित करते हुए, उसके रोगों को तू जानता है प्रभु, उसके वेदना को तू जानता है प्रभु, उसके शरीर के गंभीर रोगों को तू जानता है प्रभु, और तू ही एकमात्र प्रभु है जो उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। अपने पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से ऐसा ही कर यीशु। और इस समय जितने भी रोगी भाई बहन, चाहे वह बुखार से हो, चाहे वो सर दर्द, पेट दर्द, बैक पेन, जोड़ों के दर्द, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और अन्य शारीरिक बीमारियों से लड़ रहे हैं, प्यारे प्रभु उनकी वेदनाओं को अपने ऊपर लेते हुए, अपने घावों में लेते हुए अपने पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य से चंगाई दे। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़कता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया है, हमारे अंतःकरण को पाप से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। हाँ प्यारे विश्वासी भाई बहनों, जब याजक बकरे और बछड़ों का रक्त विश्वासियों के ऊपर छिड़कता था तो वह उन्हें शुद्ध करता था, अशुद्धता से शुद्ध करता था। तो क्या ईसा मसीह का रक्त जो हमारे बदन में, हमारे घावों में, हमारे रोगों में इस समय बहेगा, तो क्या वह हमें चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, हमारे जीवन के, हमारे परिवार के बंधनों को नहीं तोड़ेगा? अवश्य तोड़ेगा। प्रभु कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। आइए यीशु के पवित्र लहू पर विश्वास करते हुए हमारे दुखों को, हमारे रोगों को, हमारे पीड़ाओं को, हमारे वेदनाओं को अर्पित करें। हमारे जीवन में जो शैतानिक बंधने, हमारे परिवार में जो पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधने, शादियों में बाधाएं हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, उन्नति में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, उन सभी में यीशु से कहें, हे यीशु अपने लहू छिड़क दे और हमें छुटकारा दे, चंगाई दे। हम यीशु के पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से प्रार्थना करते हैं। छीमा टेची को समर्पित करते हुए प्रभु अपने पवित्र लहू के द्वारा उसके शरीर के लहू में मिश्रण कर दे,
ताकि उसके शरीर में जो ब्लड कैंसर बढ़ रहा है, जो दौड़ रहा है, तेरे पवित्र लहू के द्वारा इसी समय चंगाई प्राप्त करे, उसके शरीर का लहू शुद्ध हो जाए। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से प्रतीक को अर्पित करते हुए उसके मन परिवर्तन के लिए और पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए दुहाई देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, त्रेसा को अर्पित करते हुए तेरे पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य से उसके जीवन के सारे बंधन टूट जाए और प्रभु उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, विशेष कृपा और वरदान मिले और विश्वास में बढ़ने की कृपा मिले। हम प्रार्थना करते हैं टीना को अर्पित करते हुए प्रभु, उसे तेरी आवश्यकता है, उसके जीवन में अपने पवित्र लहू के द्वारा संरक्षण प्रदान कर और उसके जीवन में जो बाधाएं हैं, बंधने हैं, रुकावटें हैं नौकरी मिलने के लिए, उन सारे बंधनों को तोड़ दे और अपने पवित्र लहू के द्वारा उसी एक अच्छी नौकरी की आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं अरुणिमा कुजूर को समर्पित करते हुए प्रभु जी, उसके परीक्षा में तू उसे सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा का कृपा और अनुग्रह प्रदान कर, दान प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर। और इस समय उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा लिखने की तैयारियां कर रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी इंटरव्यू देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके साथ तू चल और उनकी सहायता प्रदान कर और प्रभु उन्हें सफलता प्रदान कर। हम मनुष्य, निर्बल मनुष्य, अयोग्य मनुष्य सिर्फ योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन सफलता तुझ पर निर्भर है प्रभु। इसीलिए तेरे पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से हमारे सारी योजनाओं को अर्पित करते हुए, हमारी सारे कामों को अर्पित करते हुए, तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 स्तुति आराधना महिमा तुझे, धन्यवाद। हालेलुया 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 तेरा लहू मुझ पर छिड़क दे, मेरे परिवार पर छिड़क दे, मेरे काम काज में छिड़क दे, मेरे पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के बंधनों पर छिड़क दे, मेरे द्वारा मेरे बच्चों के जीवन में प्रवेश करने वाले, नौकरी बाधा में रुकावटें डालने वाले सारे बंधनों में तोड़ दे प्रभु अपने पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य की योग्यता से। यीशु आराधना आराधना आराधना, सफलता में जो रुकावट है उस जगह यीशु तेरा लहू छिड़क दे। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।